नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्लास कैसी थी और आपको कितना समझ में आया। दोस्तों, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपने जितना पढ़ा है उतना समझ में भी नहीं आएगा और आप कन्फ्यूज भी रहेंगे। तो काइंडली पूरा देखें। और इस क्लास में चले उससे पहले जो मेरा पिछला वीडियो है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का, लोक देवताओं के बारे में जुड़ा जो वीडियो है वो जरूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें हमने डिस्कस किया था राजस्थान के पंच पीरों के बारे में। राजस्थान के जो पंच पीर हैं दोस्तों, मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ। गोपाल हमारा, ठीक है, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी और मांगलिया मेया जी, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, जाके देखिए। आज की क्लास में हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के एक और प्रमुख लोक देवता की, जो हैं कि तेजाजी महाराज हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय। दोस्तों, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, आपने ज़रूर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो तेजाजी के बारे में ज़रूर कहानियाँ सुनी होगी। आज हम उनका पूरा डिटेल के अंदर चर्चा कर लेंगे। इनका जन्म दोस्तों 1074 ईस्वी या 1131 विक्रम संवत, इसके अंदर हम 57 अगर 57 ऐड करते हैं तो 1131 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। और कौन सी तिथि थी? माघ शुक्ल चतुर्दशी। कौन सी? माघ शुक्ल चतुर्दशी दोस्तों इनके जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी महाराज का अवतरण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका खड़नाल नागौर के अंदर। कहाँ पे? खड़नाल। आपने सुना होगा कि एक जो लीलन का गाना है ना, खड़नाल गांव का जो गाना है दोस्तों, वो आपने जरूर सुना होगा। तो इनका स्थान कहाँ पे है? खड़नाल नागौर के अंदर। पिताजी का नाम क्या है? ताहड़जी जाट। क्या है? ताहड़जी जाट। माता का नाम राजकुंवर बाई। पत्नी दोस्तों पेमल दे। पत्नी कौन है इनकी? पेमल दे। ठीक है। जाति जाट है। और वंश कौन सा है इनका? धोलिया वंश है। कौन सा? धोलिया वंश। इसीलिए तेजाजी को क्या बोला जाता है? धोलिया वीर भी बोला जाता है। दोस्तों, क्या बोला जाता है? धोलिया वीर। क्या बोला जाता है? धोलिया वीर इनको बोला जाता है। पेमल जो थी वो पनेहर करके एक जगह है। कौन सी दोस्तों? पनेहर। अजमेर के अंदर पनेहर करके एक जगह है। वहाँ के शासक दोस्तों रायचंद की पुत्री थी। रायचंद जी की पुत्री थी पेमल। ठीक है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो इनकी घोड़ी थी लीलन या सिंगारी। लीलन या सिंगारी इनकी घोड़ी थी। तो ये तो दोस्तों इनसे जुड़े हुए फैक्ट हो गए। अब हम सुनते हैं छोटी सी एक कहानी तेजाजी के बारे में। ठीक है। तेजाजी दोस्तों, जब इनकी माता जब मानसून का महीना शुरू होता है और जब बारिश होने वाली होती है तो इनकी माता जो है तेजाजी को खेत में जाके काम करने के लिए बोलती है। ठीक है। जब तेजाजी खेत में जाके काम करना शुरू करते हैं तो उनकी माता बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। पर किसी कारणवश क्या है, इनकी माता जो है दोस्तों खाना लेकर के जा नहीं पाती है या पहुंच नहीं पाती है। तो वो जो तेजाजी की भाभी होती है उसको खाना ले जाने के लिए बोलती हैं। पर तेजाजी की भाभी भी जानबूझकर लेट से खाना लेके जाती है। शाम तक खाना लेके वो वहाँ पे पहुँचती है। तो जब वहाँ पे खाना लेके लेट से पहुँचती हैं तो तेजाजी बोलते हैं कि भाभी तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से काम कर रहा हूँ खेत में। तो उनकी भाभी जो है वो बहाना लगाती हैं और फिर बोलती है अगर इतनी ही तुम्हें भूख लगी हुई है और इतना ही तुम्हें अगर समस्या है मुझसे, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेके आते जो कि पनेहर गांव में है, तुम जाओ और उसको लेके आ जाओ। तो तेजाजी कहते हैं कि तेजाजी वहीं खेत पे से ही दोस्तों घर आए तुरंत, और उन्होंने अपनी घोड़ी जिसका नाम लीलन था उसको तैयार किया और निकले। जैसे ही निकलने वाले तो आकाशवाणी हुई कि हे तेजा, यह तेरी अंतिम घोड़ी पर यात्रा है। परंतु उस आकाशवाणी को इन्होंने दरकिनार करते हुए निकल गए। बताते हैं जब वहाँ पे पहुँचे तो इनकी जो सास थी या सासू माँ जो थी इनकी, वो उस टाइम गाय दूह रही थी। तो उस गाय ने क्या है दोस्तों, जैसे ही तेजाजी की घोड़ी की आवाज़ सुनी तो उस गाय ने क्या है लात मार करके दूध गिरा दिया। तो इनकी सास ने भी इनको बहुत बुरा भला कहा तो और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तब जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल, उसने अपनी एक साथी लाछा गुजरी को तेजाजी को मनाने के लिए भेजा। और लाछा गुजरी के कहने पर तेजाजी आए और वहीं पर रात्रि निवास जो है लाछा गुजरी के यहाँ पर किया। तो लाछा गुजरी की जो गायें थी वो अजमेर के एक मेर गांव के मीणा जो जाति के लोग थे, उन्होंने लाछा गुजरी की गायें जो हैं चुरा ली। तो लाछा गुजरी ने तेजाजी को विनती की या रिक्वेस्ट की कि आप मेरी गायें चुरा कर लेकर आओ। तो तेजाजी ने उन मीणाओं के साथ क्या है दोस्तों, एक मंडावरिया करके जगह है। क्या है? मंडावरिया करके एक जगह है, वहाँ पर दोस्तों युद्ध किया। तो इसको क्या है, मंडावरिया का युद्ध भी बोला जाता है।
मंडावरिया करके एक जगह है, वहाँ पे दोस्तों युद्ध किया और सारी की सारी गायें वो हैं बचा के ले आए। परंतु जब गायें लेकर लाचा गुजरी के पास पहुँचे तो लाचा ने कहा कि हे तेजा, आप मेरी सारी गायें लेके आ गए पर एक बछड़ा जो है वो रह गया है। तो तेजा जी उसको लाने के लिए फिर गए। जब जा रहे थे तेजा जी तो रास्ते में दोस्तों एक सांप देवता जो थे वो अग्नि में जल रहे थे। तो तेजा जी ने उस सांप को जो है अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल लिया अग्नि से। तब वो सांप जो है बड़ा दुखी हुआ और तेजा जी से बोला कि हे तेजा, मैं मर रहा था, तूने मुझे क्यों बचाया। तो तेजा बोले कि मैंने तो आपका भला ही किया है। परंतु सांप बोला, नहीं, मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल रही थी, अब मैं तुम्हें डसूंगा। तब तेजा जी बोले कि मैं वचन देता हूँ कि मैं उस बछड़े को बचाने के बाद तुम्हारे पास फिर से आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना दोस्तों। तब जब तेजा जी उस बछड़े को बचा के और लाचा गुजरी को जब वो बछड़ा दे दिया उन्होंने, उसके बाद वो सांप के पास फिर से पहुँचे। उस दौरान तेजा जी के जब बचाने के लिए गए थे तो उनके पूरे शरीर पर घाव ही घाव हो गए थे, सारे अंग एक तरह से भंग हो गए थे। कहा जाता है कि सांप जो हैं अगर पहले से ही कटा फटा कोई अंग है तो उसको सांप डसता नहीं है। तो सांप ने मना कर दिया क्योंकि वो उसकी वचनता और वचनबद्धता को देख के काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, हे तेजा, तेरे तो कहीं पर डसने की जगह ही नहीं है, मैं कहाँ डसूँ, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जा। पर तेजा बोले अगर मैं ऐसे चला गया तो पूरा संसार मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए तेजा ने बोला कि हे सांप देवता, आपके लिए मेरे पास एक जगह है। और उन्होंने अपनी, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली, बोला यहाँ पे डसो। और सांप देवता ने तेजा जी के कहने पर उस जीभ पे डसा और बोला कि हे तेजा, आज के बाद जो भी तेरे नाम की तांती बांधेगा उसको सांप का जहर असर नहीं करेगा। बोलो तेजा जी महाराज की जय। तो इस तरह ये तेजा जी महाराज की कहानी थी। तो ये सांप जहाँ पे तेजा जी महाराज को डसा था उस जगह का नाम क्या है दोस्तों? तो उस जगह का नाम है क्या? सेंदरिया। क्या है? उस जगह का नाम है सेंदरिया। उस जगह का नाम क्या है? सेंदरिया। वहाँ पे जब सांप ने डसा तो उसके बाद में तेजा जी महाराज वहाँ पे शहीद नहीं हुए थे। तेजा जी महाराज आए और कहाँ पे? सुरसुरा। कहाँ पे? सुरसुरा गांव है किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। वहाँ पे तेजा जी महाराज की मृत्यु हुई। सेंदरिया कहाँ पे है? सेंदरिया ब्यावर में है। समझ में आ गया? सेंदरिया में सांप ने डसा था, परंतु सुरसुरा किशनगढ़ में जाके तेजा जी महाराज की मृत्यु हुई। और मृत्यु की सूचना किसने दी थी? तो मृत्यु की सूचना जो इनका वाहन था लीलन दोस्तों, उसने जाकर के मृत्यु की सूचना दी थी इनके माता पिता को। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता की मृत्यु की सूचना उनके वाहन ने दी थी, तो तेजा जी महाराज के मृत्यु की सूचना उनके वाहन लीलन ने दी थी दोस्तों। और इसके बाद में जो उनकी पत्नी थी पेमल दे, वो उनके पीछे सती हो गई। जिस सांप ने इसको डसा था तो उस सांप का नाम था क्या? राम भोला। राम भोला उसका नाम था। ये आपके लिए नया फैक्ट लेकर आया हूँ, राम भोला। तेजा जी के उपनाम क्या हैं? धोलिया वीर, सांपों के देवता और कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला बाला के देवता और वचन सिद्ध पुरुष। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से आते हैं, पश्चिमी राजस्थान से अगर आप आते हैं और खेत में काम करते हैं और ट्रैक्टर पे अगर आपके तेजा जी के गाना नहीं बजता तो कहा जाता है कि तेजा जी का गाना जरूर ही बजेगा। आपने सुना होगा, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही गाजो सावन भादवो। तो ऐसा गाना अगर आपने नहीं सुना तो जीवन का रस आपका अधूरा है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इनकी समाधि कहाँ पे है? सुरसुरा गांव में। सुरसुरा गांव किशनगढ़, जहाँ पर तेजा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर के अंदर है दोस्तों। इनकी कर्म भूमि कहाँ पर है? दुगारी बूंदी के अंदर है। कौन सी? दुगारी बूंदी, बांसी दुगारी। यहीं पर दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। क्या है? कर्म भूमि कौन सी है? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी इनकी कर्म भूमि है तेजा जी महाराज की। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? परबतसर नागौर में है। कहाँ पे? परबतसर नागौर में। विक्रम संवत 1791 के अंदर, ये देखिए परबतसर नागौर का बहुत ही प्यारा और भव्य मंदिर है। विक्रम संवत 1791 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण कराया था। किसने? मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने। किसने? मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी भी इसको बोलते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों या तेजा दशमी को इनका मेला भरता है। कौन सा? पशु मेला है। कौन सा है? पशु मेला है। और आय की दृष्टि से,
आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? परबतसर नागौर का जो पशु मेला है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। एक दो और फैक्ट याद कर लीजिए। अगर बात करें राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेले की, तो वो है कौन सा? मानासर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला मानासर नागौर में बाबा रामदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर के अंदर। परंतु आय की दृष्टि से है तो कौन सा है? परबतसर नागौर का मेला है। सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पुष्कर है, जिसके अंदर पशुओं के साथ साथ लाखों में लोग भी वहां पे जाते हैं। तो सिर्फ मेले की सबसे बड़े मेले की बात हो रही है तो वो पुष्कर है। और अगर सबसे बड़ा पशु मेला है तो कौन सा है? बाबा रामदेव पशु मेला। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है तो परबतसर नागौर। आई थिंक अब फैक्ट क्लियर हो गए। और सबसे प्राचीन पशु मेला, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन पशु मेला दोस्तों, तो वो है मलीनाथ का पशु मेला। मलीनाथ का पशु मेला कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। ठीक है। तेजा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। लगभग राजस्थान में सारे लोक देवताओं के मंदिरों को थान कहा जाता है, परंतु जो रामदेव जी के मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। उनको देवरा कहा जाता है। पुजारी क्या होते हैं इनके? घोड़ला होते हैं, जो कि सांप का जहर निकालने का कार्य करते हैं। घोड़ला पुजारी को बोला जाता है, सांप का जहर निकालने का काम करते हैं। और सहरिया जनजाति, कहाँ पे? सहरिया जनजाति के ये आराध्य देव हैं, 12 वगैरह में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। तो सहरिया जनजाति जो है दोस्तों, उसके आराध्य देव हैं कौन? तेजाजी महाराज दोस्तों। और एक बात और कही जाती है कि अगर ईस्टर्न राजस्थान या पूर्वी राजस्थान जो अरावली के आसपास का एरिया है, वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर है, तो वेस्टर्न राजस्थान में क्या है? कल्चर है। आपको सारे लोक देवता, मोस्ट ऑफ द लोक देवता आपको कहाँ से ही मिलेंगे? वेस्टर्न राजस्थान से ही मिलेंगे। और अन्य प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों, ये आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। पन्नेर अजमेर के अंदर है। यहाँ से कौन? इनकी पत्नी पेमल दे थी। कौन थी इनकी पत्नी? पेमल दे थी। तो पनेर से पेमल। सेंदरिया में दोस्तों सांप, कौन सा सांप? राम भोला। राम भोला सांप ने इनको डसा था। सुरसुरा में आकर के वीर गति को प्राप्त हुए थे अजमेर के अंदर। ब्यावर अजमेर के अंदर इनका मंदिर है। भावता अजमेर के अंदर इनका मंदिर है। तो 5 प्रमुख मंदिर कहाँ पे हैं? अजमेर के अंदर हैं। खरनाल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। कहीं कहीं पर आपको 73 मिलेगा, जो कि एकदम गलत है। 74 एकदम सही है दोस्तों। बांसी दुगारी जो कि इनकी कर्म भूमि है, वहाँ पे भी इनका एक मंदिर है। और भंवरगढ़ 12, जहाँ से मैक्सिमम सहरिया रहते हैं, सहरिया जनजाति जो इनको अपना आराध्य देव मानती है, वहाँ पे भी तेजा जी का एक प्रमुख मंदिर है। तो अब तेजा जी से रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे। तेजा जी महाराज की कृपा बनी रहे। अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद साथियों।